गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। कि दिल दा हाल सुनावा, कि दिल दा हाल सुनावा, मैं तकदी जावा तेरी आरावा, मेरे माँ दिला दिया है, मेरे माँ दिला दिया। क्या हाल है तुहाडे? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी है बिजली? हाय कैसा रहा तुम्हारा वीकेंड? वीकेंड पता ही नहीं चलता है, घर जाओ तो फिर 10 इतने काम होते हैं कि बंदा मैं बड़ी परेशान हूँ, पूछ क्यों? चलो पूछ लेते हैं फिर क्यों? है पता है बिजली का बिल इतना आ गया है, मैं समझ नहीं आ रही है, कार में कोई होता ही नहीं है। कौन सा वाला? बिजली का और कौन सा? हमारा कौन सा बिल? मतलब कोई फोन का बिल? मतलब मेरा कार का ना बिजली का बिल आया है। गौर से सुन, क्या हो गया है, क्या पिया है जो तुझे अभी तक तेरा होश ही नहीं आ रहा है? मैंने अभी ना ये सोचा है कि मैं जाके ना उसके पैसे कम करा के बोलूँगी कि भाई मैं हफ्ते में मतलब 20-30 रुपए कम करा ले। एसी कम चलाना था ना, ज्यादा गर्मी लग रही थी तो एसी कहाँ है, हम गरीबों के यहाँ है, सिर्फ पंखे चला लेते तो इतने महंगे महंगे बिल हमारे मत्थे मार देते हैं, शर्म नहीं आती है। गुड मॉर्निंग अनुषे। कभी भी टाइम पे नहीं आती है और परस तो कम से कम अपना लिया करे, दूसरे का परस लेकर आ जाती है। अच्छा अपना था, मतलब कि आराम से 2 सेकंड सांस लो। क्या सुबह सुबह और जब मैं आती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझ पे तो पूरा कार्ड चढ़ा हुआ होता है कि मैं पता नहीं क्या कर दिया। मैं पढ़कर आई हूँ, मुझे ना कैफे में ना कुछ ये फंग शुई कराना है। फंग शुई? ये कहाँ से आपने सीख लिया? ये तो चाइना की बड़ी लंबी चौड़ी फिलॉसफी है। एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ पीस, हार्मनी विद योर एनवायरनमेंट। मतलब कि अपने कैफे में कुछ ऐसी ऐसी चीजें डालें जिससे यिंग एंड यांग का बैलेंस क्रिएट हो सके, थोड़ा सा फेमिनिज्म, थोड़ा सा मैस्कुलिनिज्म। एक्सक्यूज मी, मैक्सिलिज्म ये फंग शुई होता क्या है? पहले ये बताओ, तुझे क्यों रोना आ रहा है? तू इतना खुश हो गया कि चाइना की तेरी चीज आ रही है। तो मुझे जब अपने बचपन की चीजें ऐसे याद आती है ना, मेरे आंसू खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। सही बात है, बुढ़ापे में ऐसे ही होता है। फेंग शुई चाइना की फिलोसफी है। वैसे तो वो उसको बढ़ा चढ़ा के बड़ा कहते हैं, बड़ी मिस्ट्री है इसमें, क्या कुछ है। बेसिकली ये क्या है, सिर्फ बैलेंस है चीजों का। वो लोग मानते हैं कि एनर्जी होती है, हर चीज की एनर्जी होती है, इंसानों में है, चीजों में है, जानवरों में, हर चीज की एनर्जी है। यिन और यांग। यिन होता है फेमिनिन, जरा जो सॉफ्ट सी चीजें, कर्व्स वाली चीजें, उसको यिन कहते हैं। यांग होता है जो जरा हार्ड सा होता है, स्ट्रेट सा होता है, मैस्कुलिन सा होता है, उसको यांग कहते हैं। इसके बीच का जो बैलेंस है ना, वो कैसे ढूंढते हैं, किस तरह ढूंढते हैं, उसको फेंग शुई की फिलॉसफी कहते हैं। ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होती है कि आपने कितना फासला रखना है चीजों से, खिड़की का मुंह किस तरफ होना चाहिए, रंग अंदर क्या होना चाहिए, मिनिमल एक सिनेरियो होना चाहिए, मिनिमल। वो बहुत बड़ी फिलॉसफी है ये, और हर चीज के पीछे उनकी तरफ से एक साइंस है। बाकी लोग नहीं मानते, लेकिन वो जरा उनका एक रिलीजियस सा थोड़ा मानना है इसके ऊपर, जिसको वो ताओइज्म कहते हैं चाइना में। ताओइज्म से वो रिलेट करते हैं इसको। तो वेस्टर्न लोगों ने भी अब फॉलो करना शुरू कर दी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपने कहां से आज सोचा? नहीं, मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैं इस बारे में कल पढ़ रही थी, मैंने कहा यार हमारे कैफे में शायद थोड़ी सी जरूरत हो तो मजा है ना, थोड़ा सा हो ये फील दैट इट विल बी नाइस। पता है आपको ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ना, आप ना करके कह लो तो कैसे, लेकिन आपने कुछ डिजाइन अच्छा ही किया हुआ है। जब आपको कमरे के अंदर बैड सी कोई गंदी सी फीलिंग हो रही हो ना, वाइब्रेशन बुरी हो, या फिर आपको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। नेचुरली आपकी बॉडी अगर अच्छा फील कर रही होती है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ठीक किया हुआ है। मैं फेंग शुई एक्सपर्ट को जानती हूँ। वाकई? अच्छा, फेंग शुई आता है, फेंग शुई होता है? फेंग शुई होता है। वैसे बाजी हमारे यहाँ जो हम लोग तो जो है वो गांव में जाके खुद ही अपने खेतों के अंदर इतने फूल पौधे ये सारी चीजें देख के खुद ही इतने फ्रेश हो जाते हैं कि सुबह सुबह जब हम लोग उठते हैं और खेतों में जाते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं, एक तो हमारी एनर्जी चंगी होती है, दूसरा हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हैं, क्योंकि हमारी स्किन जो है ना वो बड़ी ग्लो करती है। हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि सुबह तो उनकी 2 बजे दोपहर में होती है, तो वो टाइम जो उठने का वो गलत है। लेकिन ये कि हम लोग अभी अपने जैसे अभी शहरों में रह रहे हैं, तो शहरों के अंदर हम पौधे लगाते तो वहाँ पे कीड़े भी आएंगे, तो मच्छर भी आएंगे, तो अजीब अजीब सी चींटियाँ आ जाती हैं, पता नहीं कौन सी चींटियाँ, रेड कलर की तो ब्लैक कलर की, तो उससे भी तो बचने की चीज़ें चाहिए होती हैं।
वहाँ तो ये है कि वो खुला एरिया है, हमारा तो खुले एरिया में तो सारे काम आराम से हो जाते हैं, टेंशन नहीं होती है। उसका क्या करेंगे, कैफे के अंदर जब आएंगे मेहमान और आके बैठेंगे तो उनके सामने हम खाना रखें तो चीटियाँ यूँ निकल के आ रही हूँ, उनका मेकअप करके रखना पड़ेगा, क्या करना होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होंगी। आई मीन कहाँ से कहाँ बात ले गई है नसीब खान, मैं समझ में नहीं आई। ऐसी गाड़ी ऐसी चल पड़ी है कि हम जा रहे थे फ्रांस और ये पहुंच गई। ओ फ्रांस, क्रोएशिया, ये क्रोएशिया पहुंच गई है। फ्रांस तो जीत गया, अब क्रोएशिया का क्या हाल? लेकिन वो जोकोविच भी तो जीत गया विंबलडन टेनिस, ये बड़े मजे का सीन था। अच्छा, लेकिन हम लोग फंग शुए, हाँ वही फंग शुए में तो पंगा बोल देते हैं। चाइनीज, जापानीज आर्ट ऑफ पीस बैलेंस। एक्चुअली मैं एक एक्सपर्ट को जानती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, उन्हीं को बुला लेते हैं कि वो हमें समझा सके। मैं सोच रही हूँ कैफ़े में थोड़ा सा वो फील लाया जाए, क्योंकि आप अपने घरों में भी ये फील ला सकते हैं। और वाकई में कहते हैं कि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो उससे आपकी मूड पे, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत असर पड़ता है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। बट देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन इट। सो आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मुझे ये बताएं कि वो है क्या फंग शुई? फिलॉसफी है, वो एक साइंस है, साइंस है, एक थॉट है, एनर्जीज के साथ खेलने मैं तो की। पौधे और वो समझ रही हूँ, मुझे क्या पता। मैं पौधे भी होते हैं उसमें, पौधे भी होते हैं, पानी भी होता है, पत्थरों का भी इस्तेमाल होता है, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन सेंट्स का, अरोमा का इस्तेमाल होता है, हर चीज़ का। नसीब खान को वाकई में बड़े आंसू आ रहे हैं। हाँ वही मैं कह रही हूँ, क्या हो गया तुझे? अगर चाइना की इतनी याद आती तो एक काम कर, टिकट कटा चला जाए, कम से कम हम लोग को भी छुट्टी मिले। पर बाजी 25 को छुट्टी मिलेगी मुझे? हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो जुम्मे को छुट्टी चाहिए। लेकिन तो कामी से हमसे पूछो, पहले तो गए, पता होगा छुट्टियां कब है। हाँ कामी से पूछो, वो बताएगा, वो पूरी डिटेल निकाल के दे देगा कौन से दिन की। ये तो अगले साल की भी छुट्टियां बता देगा कि नहीं ये छुट्टियां हैं। बाजी काम मैंने बहुत कर लिया है, तो कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करे। बाजी आयशा तो है आयशा नहीं, तो नेपाल गई हुई है। ओ आयशा चली गई? आयशा तो नहीं अभी जाएगी। तू क्या अभी सो के उठा है? के लिए गई हुई है। कोई नहीं, लेकिन मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। हाँ अच्छा ये बताएं आपके ना, माजी मेरे साथ एक मसला हो गया। हाँ जी। अब मसला ये है, नहीं 1 मिनट चुप कर, वो ना मेरा बिजली का बिल बहुत आ गया है। तुम्हारे बिजली का बिल बहुत है। हाँ तो आप अगर मुझे पैसे दे दें। तुम इलेक्शन में वोट डालने जा रही हो? हाँ मैं डालूंगी, क्यों नहीं डालूंगी वोट? अब ये मैंने बताया तो तब्दीली आ जाएगी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रेडी करके रख दी हैं। अब ये बताएं कि ये पकाएगा कौन? एक्सपेरिमेंट ना करना यार। मैं देखो एक बात बताऊं, जब इंसान को कुछ नहीं आता और वो एक्सपेरिमेंट करता है ना, तो उसको फिर आके जाके खुद ही पकाना आ जाता है। हाँ कोई बात नहीं, आज मैं ट्राई करती हूँ, आप टेंशन ना लें। क्योंकि वो पूरे हफ्ते अभी आयशा भी गई हुई है छुट्टी पे। इनके पास कौन सा ऑफर है जिसका सरप्राइज भी है? क्या है? सरप्राइज है कि हमारे पास इस हफ्ते के लिए एक शेफ साथ होंगे, तो तुम्हें पकाने की कोई जरूरत नहीं होगी। मतलब वो हमें पकाएंगे अल्लाह और का हम शुक्र पकाएंगे और वो हमें पका कर खिलाएंगे जी। तो चीजें अच्छी हो, लेकिन ये बता दे तो वो है कौन? इतना सरप्राइज क्यों रखा? वो तो नहीं है ब्रेक, वो तो नहीं है। फिर बुला लूं उन्हें? बुला ले जरा अच्छे से, प्यारे से, प्यारे से प्यारी से। पता नहीं किधर है, आते होंगे, आ जाएंगे 2 मिनट में। मैं देखिए दरवाजे पे कौन खटखट कर रहा है। हाँ जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट। ठीक, आप ठीक हैं? मैं मैं तो काफी देर से ट्राई कर रहा था, शायद इसलिए बेल नहीं बजी, मैंने सोचा नॉक कर जी जी आइए आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जलाल? कैसे हैं ठीक है, आप ठीक हैं? गुड टू सी यू हियर। नसीब खान शेफ जलाल से मिले। आयशा हमारे पास यहाँ पे एक हफ्ता नहीं है, वो कहीं घूमने फिरने गई हुई है।
तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट शेफ साहब को बुला लिया जाए। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू। मुझे तो बता देती, मैं कम से कम गरारा जोड़ा वोड़ा पहन के आ जाती। ये आ रहे थे। आप सादे हसीन है, पता है, तो आपको ज्यादा इन चीजों की जरूरत नहीं है। Oh my God! इसका मतलब है कि इनकी तरफ से हाँ है, मेरी तरफ से तो ऑलरेडी रहती है। बताएं ना आप क्या पकाएंगे, मतलब खाने में क्या पकाएंगे? अच्छा, आज जो हम पका रहे हैं वसाबी प्राउन है। यूजुअली वसाबी प्राउन जो है उसका सॉस सेपरेट बनता है। ठीक है। कैफे एंड रेस्टोरेंट्स के अंदर आप ज़्यादातर जो लोग डाइन इन करते हैं उनको पता ही है कि वसाबी प्राउन बेसिकली मेयोनीज एंड वसाबी पेस्ट बेस्ड होता है। ठीक है। ठीक है, तो हमने इसको ट्विस्ट दिया है और चेंज किया है। ठीक है। हम जो वसाबी प्राउन बना रहे हैं वो है वार्म वसाबी प्राउन। ठीक है। गर्म होंगे ये, तो सिंपल है। और उसके साथ जो है फ्राइड राइस है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले पैन ले लेते हैं। ठीक है। आप करेंगे, मैं बताता जाऊँ। आप बताते जाएं। और मुझे ये बताइए कि जरूरी है कि हमारे पास बड़े वाले प्राउन से हम छोटे नहीं, प्राउन में आप लाइक किसी भी साइज का प्राउन इस्तेमाल कर सकते हैं। साइजेस स्टार्ट होते हैं U6 से। U6 मीन पर केजी में 6 पीस से लेकर फिर 100 क्रॉस करता है। ठीक है। तो उसमें U10, U8, U16, 20, U30, 80 What? इस तरह से मतलब अलग अलग साइजेस होते हैं। श्रिम्स, फिर श्रिम्स है, इसके अंदर प्राउन होता है। ठीक है, फिर जीरा होता है। इसमें अलग अलग रेट्स होते हैं। सर ये बताइए कि हमारे एग्जाम्स कब से शुरू होंगे? इंशाल्लाह बनाना शुरू आप करते हैं। पहले ट्रेन तो जाओ। जी आप ट्रेन करवाएं। इंग्रेडिएंट्स कहीं थी वो तो हमने मंगवा ली हैं, तो यहाँ पे मौजूद है वसाबी प्रॉन्स के लिए। वही मैं कह रही हूँ कि इतनी खतरनाक चीजें कहाँ से आपने मंगवाई? अच्छा, इसमें इंग्रेडिएंट्स के अंदर सिंपल है बटर। ठीक है। ठीक है, सौटे करने के लिए प्राउन को, और उसके साथ गार्लिक फाइन चॉप और जिंजर फाइन चॉप, वसाबी पेस्ट, सोया सॉस, थाई रेड चिल्ली फाइन चॉप, पेपर एंड हनी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मुझे दें। ये जो वसाबी प्राउन होता है ये मिर्चों वाला होता है या फिर बगैर मिर्चों के होता है? कौन सा वसाबी? ये मैंने कभी खाया नहीं है। वसाबी प्रॉन्स मतलब ये मिर्चों वाला है क्या? मसाला टेस्ट मसाला होगा या हल्का मसाला होगा, ये भी बता देना। आपको बताता हूँ, वसाबी प्रॉन यूजुअली जो है वो स्पाइसी नहीं होता, क्योंकि जो वसाबी पेस्ट है वो इटसेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं होती। बट ये वार्म है तो उसमें मेयोनीज यूजुअली जो मेयोनीज के साथ डन होता है, तो ये मेयोनीज इसमें है नहीं, तो इसलिए हमने इसमें थाई रेड चिली ऐड किया है। अच्छा, एक काम करते हैं, क्या आप मुझे कुछ खाइएगा नहीं? हाँ। सब देख रहे हैं मेरे ख्याल से। क्या करना है? नहीं बिजी मत करना। बहुत माइनर है, बहुत माइनर है। नहीं जलाल मत कराएं। बहुत माइनर है, लाइव टीवी पे चले कर ले। बहुत माइनर है, देख तो लेते हैं। आपको पता चलेगा ये आज मुझको क्या हुआ? नहीं कर पानी चाहिए। एक मिनट, मैंने आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, आपने किया था। क्या हुआ? क्या वसाबी डाल दिया इसके मुंह में थोड़ा सा। नॉलेज होना चाहिए ना, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसी नॉलेज के लाइव में नॉलेज करा दी, मैं तो अननोन हो गई बाजी। अब आप बताएं, इसमें चिली की जरूरत है? नहीं, चिली की नहीं है, लेकिन पानी की जरूरत है। पानी पिलाएं इनको, पानी पिला दें भाई। गार्लिक अच्छा सुन लिया, फिर भी उठ के नहीं दे रहे हैं, ये देखें आप। गार्लिक ऐड किया हमने, ठीक है। गार्लिक एंड जिंजर इसके अंदर फाइन चॉप आप ऐड कर दें अराउंड 3 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून जिंजर। ठीक है, इसके बाद आप आएंगे पानी पी के मेरे पास? आ गई। वसाबी प्रॉन्स जो है इसकी रेसिपी आज डिस्कस हो रही है। आयशा इज आउट ऑफ द कंट्री फॉर लिटिल बिट, तो थैंकफुली शेफ जलाल वाज अवेलेबल, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आके हमारे पास यहाँ पे 2-3 चीज़ें तैयार कर दें और हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरीके से क्या हम बना सकते हैं। तो ही इज़ हियर राइट नाउ, वसाबी प्रॉन्स तैयार कर रहे हैं और आपको बता भी दिया है क्या कुछ डालना है। इसमें बिजली पानी पीकर वापस आ गई है। कभी भी वसाबी अलग से ट्राई मत कीजिए। कितनी अमाउंट ऑफ वसाबी डालनी चाहिए इफ यू मेकिंग इट एट होम? वसाबी अगेन क्वांटिटी होती है कि कितने श्रिम्स एंड प्राउन जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसमें वसाबी की क्वांटिटी। वसाबी का एक जो बेसिक है वो हिट करना चाहिए, मतलब जब आप बाइट लेते हैं तो वो वसाबी विद सॉस हो या मेयोनीज हो,
तो वो आपके हल्का सा जाकर हिट करे। तो वो वंस हिट करता है दिस मीन कि आपका वसाबी का प्रॉपर टेस्ट। और कितना हिट करेगा? कल फ्रांस जीत तो गया, हिट करे यहाँ फ्रांस ने कुछ किया तो नहीं, वैसे सारा ही मेहनत क्रोएशिया की थी, गोल वो लग गए बस। हाँ ये बात तो है, जो फैक्ट है। एक तो उन्होंने वैसी मोहब्बत में दे दिया, लो भाई ले लो एक गोल। खुद नहीं दिया था, वो भी शॉट उससे एक तो अच्छी पता बात। नहीं अजीब सा था, कोई हैंड कुछ हमें समझ नहीं आया। VAR, वो जो VAR टेक्नोलॉजी आ गई, थर्ड अंपायर आ गया फुटबॉल में। हाँ भाई। अच्छा, सोया सॉस और ओयस्टर सॉस, ये दोनों सॉसेस मिलाने के बाद सिंपली इसमें पिंच सॉल्ट और पेपर आप ऐड कर दें। ठीक है, उर्दू में बता दे। पिंक सॉल्ट, नमक और काली मिर्च एक एक चुटकी आप इसमें शामिल कर दें। और नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी माइनर रखिएगा क्योंकि इसमें सोया सॉस इटसेल्फ सॉल्टी होता है। ऑलरेडी सॉल्टी होता है। ठीक, वाह, ठीक है, लुकिंग वेरी नाइस। ये हो गया डन। इसके बाद इसमें थाई रेड चिली। अच्छा, थाई रेड चिली जो एक्चुअली हमारा जो अपना जो पैलेट है, जो हमारे पाकिस्तानी अवाम का जो पैलेट है, वो है लाल कुटी हुई मिर्च वाला ना, शार्प। तो इसलिए इसमें थाई रेड चिली फाइन चॉप ऐड करके, लाल कुटी हुई मिर्च अगर ना मिले तो लाल कुटी हुई मिर्च की जगह सॉरी थाई रेड चिली फ्रेश ना मिले तो लाल कुटी हुई मिर्च जो हमारे घरों में यूजुअली मौजूद होती है, डालती है देसी, हाँ, देसी हाँ, वो आप वो ऐड कर सकते हैं। या ग्रीन चिली फ्रेश की तरफ जाना चाहते हैं तो ग्रीन चिली फाइन चॉप। ठीक है। गरकिन पिकल क्यूकम्बर जो इंग्लिश अचार होता है पानी वाला, उसमें जो खीरे को आप यूजुअली बना सकते हो तो वो विनेगर और शुगर के साथ आप डिप करके रख दें तो पिकल क्यूकम्बर। ठीक है, कैरेट फाइन चॉप। ठीक है, हम एक ब्रेक भी ले लेते हैं जरा इसी बात पे और कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ी बहुत इंग्रेडिएंट्स जरा ने यहाँ पे आगे डाल भी दिए हैं। अब वसाबी प्रॉन्स बन रहे हैं, साथ ही साथ नसीब खान भी कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगे। और फंग शुए भाई मैंने कराना है। वो आपने बुलाया है एक्सपर्ट को? हाँ ना, बुला लिया बस सही है। अपने कैफे में भी चेंज लाएंगे, अपने कमरे में भी। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। सलाम अलैकुम जी, वेलकम बैक, वेलकम बैक। आपसे पिछले हफ्ते कहा था कि हम आम का हफ्ता बनाएंगे, आम सा नहीं आम वाला हफ्ता बनाएंगे। तो आज मंडे है, मंडे मैंगो हैशटैग। और आज जो हम बनाने लगे वो है मैंगो लेमनेड। बिल्कुल सही सुना आपने, मैंगो लेमनेड। तो अपनी अपनी पेटियां निकाल ले आम की जो अभी बचा के रखी हुई है, और इसके साथ आज हम इस पूरे हफ्ते ड्रिंक्स बनाएंगे। तो मैंगो लेमनेड के लिए क्या क्या चाहिए आपको? वो आम अपने काट के एक बोल ये डाले ब्लेंडर के अंदर, लाइम जूस एक छोटा सा बोल लाइम जूस का ये हम डालेंगे इसमें, और लेमन जूस फ्रेश लेमन का जो है ना, वो आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा 2 टेबल स्पून है जो हम लोगों ने इसमें डालना है। ठीक है, और हम साथ थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। दूध नहीं डाल रहे? अच्छा नहीं, लेमनेड नहीं, आज लेमनेड है ना, लेकिन इस हफ्ते हम लोगों ने बनानी है ड्रिंक्स, तो बड़े मजे की बनानी है। ठीक है, कनेक्शन है। हाँ, ब्रेक के दौरान चेक कर लिया करो। नहीं यार, आप नहीं, ब्रेक के दौरान तो बातचीत करना जरूरी है ना, फिर जब ऑनर आ जाते हैं तो चेक करना जरूरी है। अल्लाह आज इज्जत रख ली, आज तो ऊपर से आ रही लगते। तो भाई मैंगो लेमनेड बनाएंगे हम मैंगो के साथ। इस पूरे हफ्ते हमने एक्सपेरिमेंट करना है, मुख्तलिफ किस्म की मैंने ड्रिंक्स का सोचा हुआ है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो इस हफ्ते मिलके हम सारे मैंगोज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, लो ये हो गया तैयार। ओ भाई ये हो गया, उतार लेंगे हैवी किस्म का। ओके, और साथ हम इसको टॉप अप करेंगे अपनी बर्फ के साथ। ओह वाओ, बस तैयार हो गया, सिंपल। मिनट के अंदर अंदर जो ड्रिंक तैयार हो वो ही नसीब खान दिखाता है, सिखाता है, और मजे की भी लगे और जायका भी अच्छा हो। वेरी नाइस, मैंगो लेमनेड क्वाइट क्विकली एंड वेरी नाइस, वेल डन, जबरदस्त। अच्छा सर जी, आप ये बताइए आपने इसमें पहले क्या किया था? जैसे मैं एक्चुअली लेमनेड देखते हुए और सारी चीज़ों को ऐड कर रहा था इसमें, तो मुझे सही से याद नहीं कि पहले आपने थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल डाल के आपने अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा सौता करके, और फिर उसके बाद आपने सौता करके, बाजी मैं तो पंजाबी हूँ ना, मेरा पंजाबी स्टाइल ना खराब है। ठीक है, ठीक है, तो वरना फिर मेरे पैसे कट जाने, आपको पता है।
उसके बाद फिर आपने ये क्या कहते हैं अंडा डाला, अंडा डाल के थोड़ा सा फिर पकाया। हरी प्याज भूल गए आप। नहीं, अंडा डाला पहले आपने, अदरक लहसुन डाल के ना थोड़ा सा, और फिर उसके बाद फिर अंडा डाला, अंडा डाल के फिर आपने थोड़ा सा अंडा पका के फिर उसमें चावल डाले। चावल के ऊपर फिर आपने ये ग्रीन क्या है, ग्रीन प्याज थी जी, हरी प्याज। हाँ, हरी प्याज थी वो, और फिर उस पर आपने ये ब्लैक पेपर डाला। ठीक है, अब इसमें आपने क्या डाला? तो सब याद है जी, मुझे याद है, मैं तो खड़ी, मेरा काम ही अभी यही हो गया। सही है। तो और ये हमारी फ्राइड राइस रेडी हो गया जो आपने अब इसमें आपने इसमें क्या डाला? इसमें अब हमने हनी, हाँ, वसाबी पेस्ट, ठीक है, ऐड करके और लेमन जूस के साथ इसको अच्छे से एक दफ़ा कुक करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वसाबी को ऐड करने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है, ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो वसाबी के रहे। अदरवाइज जब ज़्यादा कुक होगा वसाबी तो वो फ्लेवर्स खत्म हो जाएगा, तो उसका जो है ना जायका रहना चाहिए। अच्छा, ये चावल जो है इस तरह। अब हमने क्या करना है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्लेट स्लो कर दें। हाँ, काट दे जी। अच्छा, यहाँ बड़ा पर पूछ क्या कर रहा, खैरियत है? ट्राई कर रहा हूँ ना मैं बेसिकली कि सीख लूँ आपसे कुछ। नहीं, मुझसे सीख लें, ये मजाक करने के लिए सुबह सुबह मैं मिली थी। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप देख रहे होंगे इस वक्त तो फिर हमारे जो शेफ साहब हैं, ही इज डूइंग इट ऑल रियली नाइसली एंड वेरी वेल। यहाँ से मुझे कमी नजर आ रहा है, लेकिन द सेंट इज रियली नाइस एंड लग रहा है कि these wasabi prawns are going to be tasting very very good। प्रेजेंटेशन का नोशन है जिस तरह कि प्रेजेंटेशन खाने में हमेशा मैटर करता है, क्योंकि इंसान फर्स्ट आंखों से जो है ना रेसिपी को खाता है। तो यहाँ पर हमने रिंग का इस्तेमाल होता है, प्रोफेशनली कटर्स होते हैं एसएस के, तो नहीं होते तो यूजुअली घरों में तो ये कप्स होते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल करके इस तरह से आपने प्राउन लेकर, ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो वेजिटेबल्स हमने ऐड की थी वो कोट हुई हैं। ये तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाएगा। 3 नहीं ऐड करेंगे ना, ज़्यादा ऐड करेंगे। पता है रेस्टोरेंट में आप जैसे हेल्पर होना चाहिए। क्या बात है, हाँ? पार्ट टाइम में देख ले, मैं तो तैयार हूँ। काम का काम हो जाएगा और प्यार का प्यार। ये क्या बातें कर रही हो, ये कैसी बातें हो रही हैं? ये देखे आपके मैंने काम कैसा करके। इज अमेजिंग। एंड हमारे वसाबी प्रॉन्स यहाँ पे तैयार हो गए। बस आपको अरोमा आ रहा है? मुझे अरोमा आ रहा है। बिल्कुल, मुझे तो आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। किस तरह की खुशबू आ रही है? थोड़ी खट्टी मीठी जैसी नहीं होती, वैसी कुछ आ रही है ना? तो ये दाल इस तरह से पेपर नैपकिन, और इसके बाद सिंपल आपने, तो ये वो प्रेजेंटेशन है जो घर पे हर कोई इजीली कर सकता है। ठीक है, ये गार्निश फाइन मतलब बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, ठीक है, हरी प्याज का वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट और रेड थाई चिली के साथ आप इसको इस तरह से राइस के ऊपर रख दें, तो ये बड़े खूबसूरत से वसाबी प्राउन जो है वो आपके रेडी हो जाए। जबरदस्त, ऑलराइट, बस अब तो ये खाने के लायक हो गए बिल्कुल। And there you go, well done। और केचप के साथ भी खा सकते हैं उसके ऊपर डाल। बिल्कुल, टमाटो केचप के साथ आप इसको खा सकते हैं, और प्रेजेंट करते वक्त भी लाइक इसके साथ आप केचप को इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड, ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू जलाल, थैंक यू दिनिया, थैंक यू फॉर टीचिंग अस टुडे वसाबी तो प्रॉन्स। फिर आप कल आ रहे हैं? कल जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। बाय द वे, बिजली जो हम स्पंज इस्तेमाल कर रहे हैं ना कैफे में, जो बेसन के वजह स्पंज इस्तेमाल होता है, मैंने इससे आई सॉ वीडियो, देयर सम फैंटास्टिक हैक्स कि आप उसके साथ क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बाय द वे, प्लेटें धोने के अलावा जी, प्लेटें धोने के अलावा भी उसके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वाह, क्या क्या कर सकते हैं? क्या बता रही थी कि बिजली के साथ दिखाओ कि वो कुछ सीखे, जो तक हमारे वो मेरा बिजली का बिल पे कर सकता है कार का? अच्छा, बिजली तो देखेंगे, क्यों तुम्हारे यहाँ बिजली का बिल इतना क्यों आया है? मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ बाजी, हमारे सिर्फ 2 पंखे चलते हैं, एक कमरे की लाइट जलाते, 2 कमरे की पंखे इसलिए चलते कि रात में जरूरत पड़ जाए तो, वरना तो सब एक ही कमरे में बैठते हैं सारा दिन। फिर भी हमारा 5000 का बिल आया बाजी, बताएंगे। और फिर सारा दिन में लाइट भी नहीं होती है, ये देखें, 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं होती। तो चल भाई इसकी वीडियो
तो चलो यहीं देख लिया करो अपनी वीडियो शीडियो, अपनी फैमिली को यहीं ले आया करो शाम हाँ में, यहीं पे देख लिया करो आके, यही कर सकते हैं। अच्छा सुनो, स्पंज के साथ जो हैक्स है मैं तुम्हें दिखाना चाह रही थी जल्दी से कि अगर हमें कभी जरूरत पड़े तो हम ये चीज़ें भी कर सकें। जल्दी से देखते हैं। ये हैक्स मैंने देखी थी कल, मैं बहुत बढ़िया। मतलब इंटरेस्टिंग हैक्स थी, 2-3 इसमें अच्छी भी थी, 2-3 इसमें गैर ज़रूरी भी थी, बट ये इंटरेस्टिंग। वो वाला बड़ा अच्छा था जो हमने बीच में एक देखा था, जिसका आप स्पंज को बेसिकली काट के 4 हिस्सों में एंड यू कैन क्लीन योर ग्रिल्स एंड एवरीथिंग। ग्रिल साफ करने वाला अच्छा था, वो कुछ पौधे तो। के नीचे वो भी अच्छा था, एंड पे वो जो उसने माउस के साथ वो रखा था ना, वो अच्छा था, लेकिन बाकी सारे यार अफसोस से कहूंगा कुछ थोड़े से, वो ग्लू वाला तो चलो ग्लू वाला थोड़ा सा ठीक है, बट दीज आर सम ऑफ द हैक्स। एंड आप छोटी छोटी चीज़ें जो है जो आपके घर में आपके किचन में पड़ी रहती हैं वो किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, वो आपको दिखाने का मकसद भी था सारा का सारा। एंड यू नो बिजली तो बहुत इस्तेमाल करती है, अगर पुराने कपड़े भी हो जाएं, अगर पुराने स्पंज भी हो जाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम हमेशा कहते हैं प्लास्टिक बॉटल्स हो गई वगैरह कि इनको फेंकें मत, रिसाइकिल करें, यूज़ करें, हाउ टू यूज़ दीज थिंग्स अगैन एंड अगैन बिफोर थ्रोइंग देम अवे। तो उस तरीके से तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा बन गया था बिजली। तो बना लेना, 1-2 चीज़ें देख लेना। बाजी मैं पता क्या करती हूँ, जो कागज़ होते हैं ना, सारे कागज़ जो है वो उठा के फेंक देते हैं। मैं क्या करती हूँ, एक जो पुराने कपड़े हो जाते हैं तो उनको मैं काट के हार्ड बनाया, वो कागज़ और जो पॉलीथीन होती है ना जो फालतू होती हैं वो सारी उसके अंदर डाल के ना, और वो थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा ऐसे करके और उसको बना लेती हूँ। क्यूट। अगली बार ये कपड़े किसी को दे देना काटने की जगह ना। क्यों तुझे दे दूंगी, कि बड़ा देख किसको कितना दुख हुआ है ना, मैं तुझे दे दूंगी, टेंशन ना ले। इनका लव हेट रिलेशनशिप जो है ना यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें दे देनी चाहिए और कुछ चीज़ों के साथ अगर आप कुछ और बना सकते हैं तो व्हाई नॉट, यू नो, व्हाई नॉट। इट्स थोड़ी सी क्रिएटिविटी एंड इट्स फन लाइक दैट आल्सो। ये तो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल ये चीज़ें जो है ना हमारी ख़त्म होती जा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि ना आज जो हम सिखाने जा रहे हैं ना उसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि भाई जो है सुबह सुबह पढ़कर आई थी फंक्शुए के बारे में, तो एक्सपर्ट साहब जो है वो रास्ते में तकरीबन पहुँचने वाले हैं हमारे कैफ़े। हमने उनके लिए खाना वाना भी तैयार कर लिया है, सारी चीज़ें तुम्हारे लेमनेड वगैरह एवरीथिंग रेडी। ये उनके लिए अच्छा, लेकिन पता है एक चीज है, आप फंक्शुए को आप पढ़ोगे भी इसके बारे में, लोग जो है ना हाफ हार्टेड हैं, जो मानते हैं ना इसमें वो फिर इतना आखिर से मानते हैं कि वो उसको फॉलो भी करते हैं और उनके ऊपर वो इफेक्ट भी आता है। जो नहीं मानते कहते हैं यार ये एनर्जीज और ये लोगों से और चीजों से और यूनिवर्स से कोई एनर्जी हम नहीं इसमें मानते, उसका तो इसलिए इसको वो सूडो साइंस भी कहते हैं। देखो ना, मानते हैं तो हर चीज़ है, नहीं मानते तो कुछ नहीं कुछ है। भी नहीं है, और वो कुछ भी मानना तो हर चीज़ में ज़रूरी है। बाकी पता है क्या बात है, मेजॉरिटी लोग जो है ना आजकल परेशानियों में टेंशनों में घूम रहे हैं। अब जैसे मैं सुबह से परेशान हूँ कि बिजली का बिल इतना आ गया, तो लोगों का जितने आप मिडिल क्लास ले लें या लोअर क्लास ले लें, वो सबका यही है कि ना बिजली का बिल आ गया है, महीने का आखिर है, तो हमें ये कैसे करना, तो उन्होंने खाक उन पौधों से अपनी एनर्जी लगानी है। तो मेन चीज़ है ना हमारा तो ये डिप्रेशन है, उसी में तो हम लोग और ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी से निकाली जाए, अगर ये हमारे बड़े लोग सोचें, तो शायद हम फिर इन चीज़ों की तरफ आना शुरू। ये भी सही है, ये चीज़ है। लेकिन ये कि बाजी सुनता कौन है, हम तो बस यहाँ बोल के चले जाते, तो फिर आप बिजली का बिल नहीं सुनते हैं। और हमारी ऑडियंस में इतने सारे लोग हैं जो वाकई में जो हम कहते हैं सुनते हैं।
आई एम रियली एक्साइटेड, इसलिए तो मैंने सोचा था कि ये बात तो आपने है। बहुत अच्छा किया आज जो एक्सपर्ट को भी बुला रही हैं, ये वाकई बड़ी काम की मुझे चीज़ नहीं पता था पाकिस्तान में वैसे भी फंग शुई एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ हमें कुछ बता सकें कि व्हाट इज दिस आर्ट एंड व्हाट इज दिस फिलॉसफी एंड हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट इट इनटू आवर ओन होम्स। तो ये बड़ा जरूरी था मेरे लिए, ठीक है। अच्छा तो फिर आप मुझे बिजली का बिल दे रही है ना? मैं कह रही थी कि ना मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब कि ठीक है। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। मैंने आपसे कहा था कि आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट आने वाले हैं। नदीमुल हसन साहब हैं, जिन्होंने एक्चुअली एन आर्किटेक्ट, बहुत सारे बिल्डिंग्स पे, होम्स में उन्होंने काम भी किया है। साथ ही साथ फेंग शुई जो है उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है इनटू हिज ओन आर्किटेक्चर एंड हिज वर्क। एंड थोड़ा सा हमें आर्ट के बारे में बताएंगे एंड द बैलेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि फेंग शुई जो है ये एक ऐसी एक फ़िलासफ़ी है जो इसी को प्रमोट करती है कि सारी चीज़ें हार्मनी और बैलेंस में चलें। और मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में हम थोड़े से आउट ऑफ बैलेंस हो गए हैं एज ए ह्यूमन रेस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आपके टाइम का यहाँ आने का। सर सबसे पहले तो मुझे बताइए कि फेंग शुई व्हाट इज़ इट इन सिंपल वर्ड्स? पहले भी हमने समझाया, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कम ही लोगों को पता होता है कि ये है क्या, तो ये एक आइडिया ही है, कोई तरीका तो नहीं है कोई चीज़ करने का? नहीं, दो आइडिया है बेसिकली, और तरीका भी है। देखिए तरीका ये है चाइना के अंदर ना, चाइनीज़ जो बेल्ट है वहाँ पे ये फॉलो करते हैं। उन्होंने किया क्या है कि लाइफ को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। 5 उनके एलिमेंट्स हैं, और फिर उन्होंने उसको जो हमारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसको बीच में उसको भी फर्दर डिवाइड किया। उन 5 एलिमेंट्स के साथ अर्थ, फायर और वाटर एंड वुड और मेटल, इन 5 एलिमेंट्स के साथ उन्होंने प्ले अराउंड किया है। हर एलिमेंट को उन्होंने एक सर्टेन कलर दे दिया। मसलन फायर जो है वो रेड की सारी टोन्स हैं, या मेटल है वो ग्रेस की सारी टोन्स हैं, या जो वुड है उसको ग्रीन्स एंड देन ब्राउन की तरफ की टोन है, वो उन्होंने उस तरह के कलर दिए। और फिर इन सबको शेप्स दी हैं। मसलन अर्थ इज़ क्यूब, वुड इज़ रेक्टेंगल, फायर इज़ ट्रायंगल, और मेटल इज़ राउंड, वाटर इज़ वेवी। इन दोनों की कॉम्पोजिशन से, यानी कि अर्थ की जो आपकी एलिमेंट्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन से, या उनके कॉम्पोजिशन से उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट को किसी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की है, जो कि मेटाफिजिकल लाइफ हम जो जी रहे होते हैं उसके साथ। देखिए ये मैं थोड़ा सा अभी जैसे आपसे बात हो रही थी कि एक तो हमारी फिजिकल लाइफ है और एक मेटाफिजिकल लाइफ है। जो मैं कुछ अर्से पहले मैं आपके प्रोग्राम पे आया था तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था ना कि आप अभी कुछ दिनों पहले ईद गुजरी है, तो एक ही दिन में जब आप बहुत सारे घरों पे जाते हैं तो आप फील करते हैं कि कुछ घरों में जब आप जाते हैं तो यू फील वेरी कंफर्टेबल, और कुछ घरों में आप जाते हैं तो यस, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ से आपका दिल नहीं चाहता कि आप ज़्यादा देर बैठें। तो वो उस ड्राइंग रूम का या उस जगह का एक ऑरा होता है जो आपको एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ये रिपेल कर रहा होता है। फिजिकली तो सब जगहों पे सोफे रखे हुए हैं और सब जगहों पे जो भी बाकी चीज़ें टेबल रखी हुई है, लेकिन वो जो मेटाफिजिकल एंगल है वो शायद अच्छी तरह से फॉलो नहीं हुआ होता है, इसलिए वो जगह रिपेल कर रही होती है। कहीं पे बहुत अच्छा फॉलो हुआ होता है तो वो एब्जॉर्ब कर रही होती है, वेलकम कर रही होती है। यही चीज़ जो चाइना के अंदर जो चाइनीज़ बेल्ट है वहाँ पे इसको ये फेंग शुई का नाम देते हैं। ठीक है। और वो तो खैर बहुत आगे चले जाते हैं, उसमें बुद्धा का ये भी रखे हैं और वो भी करें। ठीक है, जो भी उनको whatever brings them peace and whatever brings them, हर रिलीजन के अंदर, हर बिलीफ सिस्टम के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। हाँ। ऐसा नहीं है। बहुत प्रमोट किया जा रहा है कि अपने माहौल को उस तरीके से बनाएं जो आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए कंड्यूसिव हो। जी बिल्कुल, जहाँ पे आपको अच्छा लगे। जी, दिस इज माय पर्सनल स्पेस एंड दिस इज हाउ आई वांट इट। जी जी। सो आई थिंक उसका आइडिया अगर उसको थोड़ा सा चाइना से निकाल दिया जाए तो perhaps this is the philosophy। इनफैक्ट चाइना में तो बाद में आया, आइडिया तो बहुत पुराना है ये। अच्छा। जब आप स्टोन एज में थे तभी आप कोल्ला मियाँ ने डिज़ाइन करके भेज दिया था ना। तो आज आप जितनी एडवांस लाइफ गुजार रही हैं, आपके अपने डिज़ाइन में तो कोई फ़र्क नहीं आया। आंखें अपनी जगह पे, हाथ वहीं पे, टांगे वहीं हैं, दिमाग भी ठिकाने हैं। तो
हुआ ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान ने चाहा कि वो अपने लिए आसानियां पैदा कर ले, और वो गार में रहता था, फिर उसने कहा कि चलो ये कर लेते हैं, फिर ये। वो ये कि हम शायद थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, उस कंफर्ट लेवल से थोड़ा सा आगे निकल गए, लेकिन नेचर से आप लड़ नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेचर आपको वापस खींच के उस जगह पे ले आएगी जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल, फिजिकल और मेंटल दोनों। इसलिए आपको नेचर के साथ इन ट्यून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। That's what the point फेंग शुई में वो नेचर को बहुत इंकरेज भी करते हैं। जी प्लांट्स इन द हाउस, जी, स्मॉल प्लांट्स, बिग प्लांट्स, वाटर, रनिंग वाटर की आवाज आ रही होती है, जो इससे बहुत फर्क पड़ता है लोगों को, कहते हैं मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। हाउ इंपॉर्टेंट इज ऑल ऑफ दैट, क्योंकि हमारे यहाँ तो कंक्रीट बिल्डिंग्स और देयर इज नो कॉन्सेप्ट। नहीं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट। अब उस नहीं, हल्का फुल्का नहीं, कॉन्सेप्ट तो होता है, लेकिन वो अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बुरा कॉन्सेप्ट। आप जिन बिल्डिंगों को बुरा कह रही हैं, उसका कॉन्सेप्ट ही होता है कि पैसे बनाए जाए, सही है ना। वो शायद इंसानों के लिए नहीं वो सोच के बनाते कि इसमें इंसान रहेंगे, वो ताबुक बना देते हैं बहुत सारे के जी। इसीलिए कहते हैं कि छोटे शहरों में, गांव देहात में जो लोग नेचर के करीब रहते हैं, स्ट्रीम से करीब रहते हैं, दरख्तों के करीब रहते हैं, पहाड़ों के करीब रहते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। ओवरऑल पीस ऑफ माइंड थोड़ा ज़्यादा होता है। मैं वही बात कर रहा था ना कि आप जब देखिए, नेचर से तो आप भाग सकते नहीं हैं। मैंने जैसे एग्जांपल दी कि अब हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं ना, लेकिन नेचर आपको खींच के वापस बुला देती है। आज का जो आदमी है, जो सुबह उठता है, कार में बैठ के जाता है ऑफिस, लिफ्ट से ऊपर चढ़ जाता है, और ऐसा ही कुछ वो वापसी पे करता है, लिफ्ट से नीचे उतरता है, गाड़ी पे आता है, घर पहुंचता है, तो पहला काम ये करता है कि वो शॉर्ट्स पहनता है और जॉगिंग करता है, क्योंकि नेचर ने आपके डिज़ाइन में हिस्सा रखा हुआ है कि आपने इतना पैदल चलना है दिन में। नहीं चलेंगे तो फिर 100 तरह की बीमारियां आएंगी आपको। सर मुझे बताइए कि हाउ डिड यू लर्न दिस आर्ट, या आप में इंटरेस्ट कहाँ से आया? मुझे देखिए, बेसिकली आर्किटेक्चर तो बहुत वास्ट प्रोफेशन है ना, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन आर्किटेक्चर। ओह यस, आर्किटेक्ट देयर सो मच यू कैन डू। पाकिस्तान में मुझे तो खैर बिल्डिंग्स कम नजर आती हैं, लेकिन अभी हम रिसेंटली एक दो जगहें होकर आए थे, अज़रबैजान वगैरह, तो वहाँ पे बिल्डिंग्स देख के लगता है कि वाओ, दिस आर्किटेक्चर इज अ बिग पार्ट ऑफ अ कंट्रीज कल्चर, लुक, ओवरऑल फील। ओह यस, आपका देखिए आर्किटेक्चर जो है वो तो आपका रिकॉर्ड कीपर है ना। आपका जो कल्चर है, आपका रहन सहन है, वो आर्किटेक्चर ही रिकॉर्ड करता है। जैसे आप मोहनजोदारो के बारे में कहते हैं कि वो लोग बड़े सफाई पसंद थे, तो आपको इसलिए मालूम है ना कि वहाँ पे आपको उनके रूम्स में नालियाँ मिली हैं। बिल्कुल, सीवेज सिस्टम बिल्कुल ठीक था। जी। तो आर्किटेक्चर तो रिकॉर्ड कीपर है इसका। और जो इंट्रोड्यूसिंग फेंग शुई इनटू आर्किटेक्चर, देखें, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग घरों में कोई खाने काबा की तस्वीर लगा रहे होते हैं, जिससे आपको तसल्ली और सुकून एक जी बिलीफ सिस्टम के ऊपर। लोगों ने अपने छोटे योगा रूम्स भी बनाए हुए हैं, वहीं पे रूम प्रेयर रूम्स भी बनाए हुए हैं, नमाज रूम भी बनाया हुआ है, जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। जी ठीक है। सो बेसिकली यू जस्ट ट्राइंग टू से कि इट्स एन आइडिया, इट्स इन योर हेड, उसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें इन योर हाउस। हाँ, आपका आइडिया है और उसकी इंटरप्रिटेशन हर रीजन के हिसाब से, हर बिलीफ सिस्टम के हिसाब से मुख्तलिफ निकलती हैं। शायद फेंग शुई चाइना के लिए ज़्यादा सूटेबल हो और हमारे लिए कम सूटेबल हो, लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा। योर कॉन्सेप्ट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम माय कॉन्सेप्ट। ओह यस। सो हाउ डज दैट वर्क? बिकॉज़ वी डोंट लिव इन अ हाउस अलोन, हम तो अपने फैमिली मेंबर्स सबके साथ। जोनिंग नहीं, मैं आपको समझा। जोनिंग होती है ना, आपका एक घर है, मतलब आप एक इलाके में रह रही हैं, से DHA में रहती हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं एक सर्टेन क्लास के। फिर आप अपने घर में आ गई, वहाँ पे 6 या 8 लोग रहते हैं। फिर होते होते आपका एक प्राइवेट स्पेस आता है ना, आपके कमरे में कोई नॉक किए बगैर तो नहीं जाएगा ना। वो प्राइवेट स्पेस इतना पर्सनल होता है जितना आपका थंब इम्प्रेशन है। और वो जो हम फेंग शुई की बात कर रहे थे कि डिफरेंट कलर्स और शेप, वो जो कॉम्पोजिशन है वो अनुषा आपको खुद ही बनानी है, और आपकी कॉम्पोजिशन मुझे सूट नहीं करेगी और मेरी कॉम्पोजिशन आपको सूट नहीं करेगी। और जैसे मेरे से बात कर रहे थे वो कि जी बहुत सारे फेंग शुई के कलर हम सारे लगाते हैं। भाई फेंग शुई में तो सारे ही कलर है तकरीबन और सारे ही शेप्स आ जाते हैं ना, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सब चीज़ें। देखिए, अच्छी पेंटिंग और बुरी पेंटिंग
दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता नंबर ऑफ कलर्स के हिसाब से। इट्स ऑल अबाउट कि वो कितनी सेंसिटिविटी से इस्तेमाल है और कितना सेंसिबली उन्हें यूज़ किया गया। तो सिर्फ कलर लगा देना इज़ नॉट द आंसर। आंसर ये कि आप उसको कितने सेंसिबली लगा रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपकी अपनी ज़िंदगी के किस स्टेज पे हैं और कब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब अगर आप अभी करियर ओरिएंटेड है और आपको बहुत ज़्यादा पैशन चाहिए तो आप शायद उस पे जाएंगे, रेड कलर पे जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़े से इस आर्ट को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर हमारे साथ हैं, अगर आपके पास भी कोई सवाल है प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू नदीम साहब के साथ यहाँ पे जा रही है, जो एक बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्ट है। कहते वो हमें यही रहे कि बिल्कुल अपने घर को उस तरीके से डिज़ाइन करें या अपने कमरे को, अपने पर्सनल स्पेसेस को उस तरीके से डिज़ाइन करें जहाँ से आपको सुकून मिले, क्योंकि इन चीज़ों से वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है। हम क्या फंक्शन में या ये जो चीज़ें, इन एलिमेंट्स को अपने कैफ़े में भी ऐड कर सकते हैं, अपने वर्क स्पेस में भी ऐड कर सकते हैं? डेफिनेटली। ये तो मतलब देखिए इसका ताल्लुक लाइफ के साथ है ना। जो स्पेशली ऑफिस गोइंग लोग हैं वो तो अपनी आधी ज़िंदगी ऑफिस में गुजारते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि जी आधी ज़िंदगी आप ऐसी गुजार लें और फिर घर आके सब। बिल्कुल मैं जो ऑफिस डिज़ाइन करता हूँ, मैं या कोई से भी आर्किटेक्ट, वो इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं। और आप देखें कि जो लोग आर्किटेक्ट से नहीं भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आपने कभी नोट किया कि उसमें पौधे वौधे रखे हुए होते हैं ऑफिस में? क्या ज़रूरत है उसकी अगर वैसे देखा जाए तो। लेकिन वो जानबूझ के होते हैं। थाईलैंड वगैरह में ग्रीन बिल्डिंग्स, क्योंकि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है, आई थिंक। सो दे बुद्धा स्टैचूज एवरीवेयर, जो हमारे लिए, लेकिन हम उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं बाय पुटिंग आवर ओन एलिमेंट्स। जी, अपने एलिमेंट्स। हम अगरबत्तियों का बहुत इस्तेमाल करते हैं जी। हम जो आपका बिलीफ सिस्टम है आप उसको फॉलो करते हैं। और वो जो आपका सवाल था कि सिर्फ घर में होना चाहिए ऑफिस में, वो तो होता है ऑफिस में, हम तो करते हैं। अगर वो ना हो, बल्कि इनफैक्ट ऑफिस में ज़्यादा ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि आपका वहाँ पे जो अटेंशन लेवल है वो आपको ज़्यादा चाहिए वहाँ पे। तो ऐसी एनवायरनमेंट हो कि जिसके अंदर आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। सर मुझे बताइए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर मेकिंग अ हाउस? घर बनाने से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए अगर आप अपना घर बना रहे हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन? अगर आप खुद बना रहे हैं और किसी आर्किटेक्ट के पास आप जाके डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, उससे पहले आप अपने आप को जानें। इसे हमारी आर्किटेक्चर की ज़बान में हम कहते हैं क्लाइंट्स ब्रीफ। कि जब आप जाके आर्किटेक्ट को ब्रीफ करते हैं कि हमें ऐसा घर चाहिए, यू शुड बी वेरी केयरफुल। मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई क्लाइंट मेरे पास आया हो, उसने एक ब्रीफ दी हो और जब मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो उसने अपनी ब्रीफ ना बदली हो। तो आप पहले अपने आप को समझिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जितना आप अपने बारे में क्लियर होंगे उतना ही अच्छा आपका घर बनेगा, क्योंकि आर्किटेक्ट जो है आपको टेक्निकली हेल्प आउट कर सकता है, आर्किटेक्ट आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के लिए कि मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आप पीले घर में रहें, क्योंकि आपको अगर नीला रंग पसंद है तो मैं आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बट एनीथिंग दैट वन शुड कीप इन माइंड, जैसे हमने भी कैफे डिज़ाइन किया है, तो अगर मैं चाहूँ कि आई नीड अ लिटिल बिट मोर पीस ऑफ माइंड इन दिस स्पेस, कोई ऐसी चीज़ है जो मैं ऐड कर सकती हूँ या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? सब्ट्रैक्ट जितना ज़्यादा आप करें वो बेहतर है। देखिए मैं आपको बताऊँ, जो और अपनी ज़िंदगी से भी ये कहते हैं, जो फिलॉसफी फंग शुई की है वो अपनी ज़िंदगी में वो अपने एनवायरनमेंट पे भी इस्तेमाल करें कि सब्ट्रैक्ट थिंग्स दैट डोंट ऐड वैल्यू। जी 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 जी। और इस वक्त जो भी मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसके अंदर तो स्पार्स प्लानिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है। शायद बहुत बड़े कमरे में एक टेबल रखी हुई हो और वो आपके लिए काफ़ी हो काम करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर आपका ऑफिस है एज़ कम्पेयर टू कि एक बहुत बड़े कमरे में बहुत बड़ी टेबल और बहुत सारे सोफे रखे हों ताकि लोग इम्प्रेस हो पाएँ। शायद वो इतना अच्छा आइडिया नहीं है। जी, राइट, आई गेट इट। Any simple ideas? Once again, are plants necessary हर घर में? Very necessary. Would you advise
सनलाइट, प्लांट्स, कौन सी ऐसी चीज़ें दो तीन जो बहुत बेसिक सी चीज़ें देखिए ना। घर जो है, घर और मकान में फ़र्क है ना। घर के अंदर जिंदगी होती है और मकान में नहीं होती। मकान में ठेकेदार होता है और कंक्रीट होती है। जब आप घर के अंदर जिंदगी लाना चाहेंगे ना, तो एक तो आप खुद हैं, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे, आपकी अपनी एनर्जी है, आपकी अपनी एनर्जी जो अपने घर लेकर आते हैं। उसके अलावा हर वो चीज़ जो किसी न किसी तरीके से लाइफ ऐड करे, वो आपके घर को बहुत बेहतर कर देगी। मसलन प्लांट्स, मसलन फिश बोल्स आर नाइस, दैट्स अ गुड आइडिया। सही है। और बहुत सारे लोग घरों में बर्ड्स जो कि अफोर्ड करते हैं, नेचर की आवाज़ें आती हैं। जी, मुझे तो खैर जानवर भी पसंद है। इफ यू वांट टू कीप अ डॉग, यू वांट टू कीप अ कैट, उनसे भी मुझे बहुत थेरेपी मिलती है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अभी रिसेंटली मैं एक घर कर रहा हूँ। मैं यूजुअली घर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करता नहीं है, मोर इनटू कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स एंड इंटीरियर। इस्लामाबाद में हम एक घर बना रहे हैं, और ऐसे होता है ना कि आपका जैसे घर है, एक घर है, उसमें कमरे हैं और उसके बाहर एक लॉन है। हम एक घर बना रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा लॉन है, और आप उसमें रह रहे हैं। वाओ, आई लव इट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हमने आइडिया ही ये बनाया है कि आप उस ग्रीन, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट से कहा, मैंने कहा भाई देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस्लामाबाद में काम करने का ये फ़ायदा है कि वहाँ पे तो कुछ भी कर दो, तो घास वास उगाती है। हमारे कराची की तरह से नहीं है कि एक अज़ाब बन जाता है। कराची में थोड़ा सा विजुअली भी थोड़ा सी ज़रूरत है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि जी आप बहुत बड़ा, आप समझ लीजिए कि एक गार्डन है, आप उसमें रह रहे हैं। बस सही है। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू, एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू सून अगेन। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा सेगमेंट है फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल शुरू होगा। हम रोज़ किसी न किसी ऐसे इंसान को ढूंढ कर निकालते हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहकर, पाकिस्तानी होकर हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो आज हमारी गेस्ट कौन होंगे या कौन होंगी, विल फाइंड आउट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। Let's order something, actor हो या singer, performance होगी bigger, better। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। अमेजिंग जी, वेलकम बैक। फ़र्क पड़ता है हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट है जहाँ पे हम ऐसे लोगों को आपके आगे लेकर आते हैं जो लोग पाकिस्तान के लिए और हमारी आवाम के लिए बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। द यंग पीपल, दे रियली इंस्पिरेशनल। रोज़ मेरी इनसे मुलाकात होती है, किसी ना किसी से मैं हमेशा सोचती हूँ कि वाओ, ऐसे भी लोग हैं और ये काम करते रह रहे हैं। और रोज़ इनको मिलने से मुझे भी बाकी में मेरे दिल के अंदर एक फ़र्क पड़ता है कि देयर इज़ अ गुड फ्यूचर अहेड ऑफ अस बिकॉज दे आर यंग पीपल डूइंग सम अमेजिंग वर्क। इस वक्त हमारे पास फराह आफ्ताब साहब हैं जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं काजिम ट्रस्ट की। अब काजिम ट्रस्ट जो है वो बेसिकली 2008 से एक ट्रस्ट है जो ऑपरेशनल है और काम करता है उन बच्चों के साथ जो डिसलेक्सिया, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और ADHD, जिसको मैं भी कहती हूँ ADHD, जिसको मुझे लगता है मुझे भी एक हद तक जो बच्चे इन चीज़ों का शिकार होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो फराह से सबसे पहले मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि कितने अरसे से ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू फराह? आई एम गुड। वेलकम टू कैफे चाय टोस्ट होस्ट। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट इंस्पायर्ड द क्रिएशन ऑफ काजिम ट्रस्ट? काजिम ट्रस्ट शुरू कैसे हुआ? अच्छा, अगर मैं काजिम ट्रस्ट की हिस्ट्री में जाऊँ तो काजिम साहब जो हैं ही हिमसेल्फ फेस्ड प्रॉब्लम्स इन हिज चाइल्डहुड। उन्हें थोड़ा सा ADHD का मसला था। सो व्हेन ही फेस्ड ADHD की समझ में पाकिस्तान में कम है अभी भी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस। अगर कोई बच्चे बेचारे अटेंशन नहीं दे पाते या किसी चीज़ को फोकस से फॉलो नहीं कर पाते तो उनको डांट पड़ती है, मार पड़ती है इसके लिए। एग्जैक्टली। तो इसी तरह जब उन्हें वो प्रॉब्लम्स उन्होंने बचपन में फेस किए, देन ही रियलाइज़ कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए फॉर द सोसाइटी ताकि अवेयरनेस डेवलप हो सके इन पाकिस्तान स्पेशली, बिकॉज पाकिस्तान लैक्स एवरी काइंड ऑफ अवेयरनेस। वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो फिर उस तरह वो 2008 में ADHD से रिलेटेड एक काजिम ट्रस्ट डेवलप हुआ। इनिशियली काजिम ट्रस्ट जो है वो ADHD को केटर कर रहा था, बट देन लेटर ऑन ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे का अटेंशन कम होता है, फोकस कम होता है और हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब नॉर्मली ऐसे बच्चे
कहलाए जाते हैं। किसी चीज़ पे फोकस नहीं करता, सिर्फ यहाँ से वहाँ हो रहा होता है। देखिए अगर मैं कहूँ बिल्कुल फोकस नहीं करता, दैट इज़ नॉट ट्रू। द थिंग्स दैट दे लाइक, वो उन चीज़ों पे बहुत प्रॉपर्ली फोकस करते हैं। इवन हम कहते हैं कि वो हाइपर फोकस है उन चीज़ों पे। अच्छा, ठीक लेकिन जो चीज़ें पसंद नहीं है, जो क्रिएटिव नहीं है, जो उनको समझ नहीं आती, उन चीज़ों पे फोकस नहीं करती। एंड दैट्स वेरी ट्रू। अगर हमें भी कोई चीज़ बोरिंग लगेगी तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। सो इन बच्चों का भी यही मसला होता है कि वो अटेंशन उनकी कम होती है, हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली बच्चे कहलाए जाते हैं जी लेज़ी है, क्रेजी है और फोकस नहीं कर रहा, शरारतें करता है क्लास में। उसके बाद जब ये काजिम ट्रस्ट डेवलप हुआ तो वो ADHD पे काम कर रहा था। एंड लेटर ऑन थोड़ी सी अवेयरनेस भी है उस पे कि जेन्युइन इशू विद चिल्ड्रन। यस, लेटर ऑन दे हैव रियलाइज्ड कि उसके साथ अटैच्ड है लर्निंग डिसेबिलिटीज एज वेल। अगर एक बच्चे के अटेंशन लेवल कम है तो ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग प्रॉब्लम डेवलप होता है कि वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा, तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स हाउ काजिम ट्रस्ट डेवलप्ड एंड दैट्स हाउ इट गॉट इनटू एग्जिस्टेंस। और अब ये जितने बच्चे हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, हम स्क्रीन पे भी आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि आपको नज़र आते रहे कि क्या काम कर रहे हैं। तो बेसिकली कौन से डिसेबिलिटीज़ के साथ आप वो काम करते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डिसलेक्सिया, ADHD। अच्छा, हम ADHD पे काम कर रहे हैं अलॉन्ग विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में एक डिसलेक्सिया है। अगर किसी ने तारे ज़मीन पे देखी हो तो उसमें नॉर्मली लोग जो बच्चे बी बनाते हैं, जी बिल्कुल, मेरे इमेजिंग, यस। सो वो डिसलेक्सिया है। उसके अलावा डिसकैल्कुलिया होता है। डू दिस थिंग्स गो अवे विद टाइम, या फिर अगर बच्चों को वाकई में ट्रेन किया जाए प्रॉपर्ली तो फिर वो? देखिए ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं कि जेनेटिकली होता है। ये क्योर नहीं हो सकते, बच्चे इनके साथ थ्रू आउट लाइफ कोई मैनेज हो सकता है, ये मैनेज हो सकता है। तो इसीलिए अगर थेरेपी बहुत टाइमली हो जाए तो ये बहुत चीज़ें बहुत अर्ली एज में ही मैनेज हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर पाए ना कि दिस इज द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, इसीलिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो हम वैसे भी काजिम ट्रस्ट में हम एक ट्रायंगुलर वे में चल रहे होते हैं कि पेरेंट, टीचर and therapist and child. So they're all in the loop. Exactly, because ADHD या learning disability उस वक्त appear होता है जब बच्चा स्कूल में जाता है। ठीक है, वो वहाँ पे कहते हैं actually sometimes teachers themselves are not aware। Exactly, शायद बच्चों की कंडीशन हो। Even हम छोटे थे तब तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। B को D बना रहे हैं और A को C बना रहे हैं, तो it's okay, it's fine। कभी-कभी it's fine, कभी-कभी बच्चे को नहीं आइडिया होता। With age it goes away। I thought that because मुझे लगता था I was dyslexic, but no। See, मैं अभी भी लेटर्स खा जाती हूँ। I was noticing the other day, अभी भी मैं जब लिखती हूँ तो बीच में कोई लेटर खा जाती हूँ। हाँ, तो प्रॉब्लम हर एज के डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम होता है। अब कई दफ़ा डिसलेक्सिया इज जस्ट नॉट कि आप B और D को मिरर इमेज कर रहे हैं या कोई, इट्स मोर लाइक रीडिंग का प्रॉब्लम है और फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करना। व्हाट यू आर रीडिंग, एक तो रीडिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद होती ऐसे बच्चों को। रीड करके कॉम्प्रिहेंड करना कि मैंने क्या रीड किया। राइट, ठीक है। और डिसलेक्सिया कुड बी इन एनी लैंग्वेज। अगर बच्चे को उर्दू में है तो उर्दू में, और आजकल के तो हर दूसरे बच्चे को उर्दू से इश्यूज होते हैं। सो डिसलेक्सिया कुड बी इन उर्दू, डिसलेक्सिया कुड बी इन एनी अदर लैंग्वेज। अगर बाहर अगर किसी उसमें है तो फ्रेंच में है तो वो फ्रेंच में भी उसको डिसलेक्सिया हो सकता है। तो इट्स नॉट रिलेटेड टू इंग्लिश ओनली, बिकॉज बहुत जगहों पे हमारे यहाँ लोगों को यही नहीं आइडिया होता कि व्हाट डिसलेक्सिया इज। वो दे थिंक कि वो इंग्लिश में नहीं पढ़ सकता तो इस वजह से मसला है, या B और D को करेगा तो इसमें से मसला है। सो या ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम ऑलमोस्ट इट्स बिन 10 years ना, ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग। लाइक यू सेड अर्ली इंटरवेंशन इज गुड, मगर अगर पता चले 10-12 साल की उम्र में भी, इज इट एवर टू लेट टू स्टार्ट working on these things? No, it's never late to start, but it's just that we try कि हम जितना जल्दी उसको स्टार्ट कर सकें। हमारे पास इवन अभी भी यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स आते हैं, अच्छी बात, जिनको I'm so glad they're still trying to help exactly themselves. It's just कि अवेयरनेस जब जिस एज में मिल जाए, and when they feel कि yeah they are facing any kind of problem, तो फिर वो स्टार्ट करते हैं। फरा, पाकिस्तान में क्या रिस्पॉन्स है इन चीज़ों का? पीपल एक्चुअली कम टू काजिम ट्रस्ट, क्या लोग अब अग्री करते हैं कि हमारे बच्चे को डिसलेक्सिया है या ADHD है? हु डायग्नोजेस दिस? वैसे तो साइकोलॉजिस्ट डायग्नोज करता है। साइकाइट्रिस्ट के पास अगर लेट्स सपोज ADHD की सिवियरिटी ज़्यादा है तो वी सेंड टू साइकाइट्रिस्ट फॉर मेडिकेशन एंड स्टफ। इट्स मोर लाइक बिहेवियरल इंटरवेंशन अलॉन्ग विद मेडिकेशन। इट्स नॉट लाइक कि हम सिर्फ बिहेवियर इंटरवेंशन पे काम करें, कभी कभी मेडिकेशन चाहिए होती है, एंड मोस्टली वी प्रेफर नॉट टू गिव बिकॉज यू नो एडिक्शन या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बट अदरवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट कि किस लेवल पे स्टार्ट होना चाहिए, तो अगर अर्ली इंटरवेंशन है, हम ADHD को डायग्नोज नहीं कर सकते बिफोर एज 6 बिकॉज उसमें बच्चे की डेवलपमेंटल एजेस होती हैं, स्टेजेस होती हैं, माइलस्टोन्स होते हैं। तो वो जब तक हम वो कुछ चीज़ें अपने आप में ही सेटल हो जाती हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है, क्या क्या रह गई हैं इश्यूज, ठीक है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन, अगेन लाइक यू सेड 6 साल की उम्र तक, तो आप
उसको रहने देते हैं जिस तरीके से है। अगर उसकी स्पीच में भी इशू आ रही हो या कुछ, मतलब देखें रहने नहीं देते, बट इट्स जस्ट कि हम डायग्नोज नहीं कर सकते, ऑब्जर्व करते हैं। और हमेशा ADHD लेट्स सपोज हम बात करते हैं तो वो 2 सेटिंग्स के अलावा नहीं हो सकता कि कई दफ़ा इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी बच्चे इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स सपोज बुली हो गए तो वो घर में आके एग्रेशन शो कर रहे हैं या हाइपर एक्टिविटी शो कर रहे हैं। कई दफ़ा लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चे को कुछ याद नहीं हो रहा तो वो अटेंशन डेफिसिट के सिम्टम शो करेगा या हाइपर एक्टिविटी करेगा जस्ट टू अवॉइड दिस। तो इस तरह चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ ADHD होगा तो बच्चा ऐसे सिम्टम शो करेगा। तो जब डायग्नोसिस करना है तो हम बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि 2 सेटिंग्स में चेक करें कि अगर बच्चा वही सिम्टम्स दोनों सेटिंग्स में शो कर रहा है, ठीक है, और फिर हम डायग्नोसिस देते हैं। एंड जैसे अभी आपकी बात हो रही थी कि नेचुरल इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, तो जब हम थेरेपी होती है तो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को, बिकॉज हम अवेयरनेस इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि दीज आर नेचुरल थिंग्स। बच्चे इससे पैदा हो रहा है, सो एक्सेप्ट द चाइल्ड द वे ही इज़। जब एक्सेप्टेंस आती है तो ऑटोमेटिकली आपको इंटरवेंशन भी आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि हाँ मतलब ही नीड्स इट, तो जस्ट गो फॉर दिस। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स को तो हमें सिर्फ ये रियलाइज़ कराना पड़ता है कि एक्सेप्ट योर चाइल्ड, बिकॉज आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है। आई थिंक पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं एग्जैक्टली in our society जहाँ पे competition and they don't understand learning disabilities, so they keep thinking मेरा बेटा क्यों नहीं ये कर पाता या मेरी बेटी पीछे क्यों रह गई है। उनको इन चीज़ों की फिक्र हो रही है without realizing that maybe the child has a genuine learning disability या सो कुछ coping mechanism उसके थोड़ी सी weak है, सो थोड़ी सी problems हो रही हैं। But I'm glad that Kazim Trust is over there, जहाँ पे आप जा सकते हैं, पता करा सकते हैं अपने बच्चों को, उनका दाखला करवा सकते हैं, so they can learn over there also. And once they start learning over there, how much is the success rate of children coming out as citizens who can be good citizens in the world, normal human beings? मैनेज करना ही सीखना है ना, मैनेज, बिल्कुल मैनेज करना। See, we have come across many kids जो हमारे पास इतनी स्लो सेल्फ इस्टीम के साथ आए थे कि इवन वन ऑफ द पेरेंट केम एंड सेड कि मेरा बच्चा गूगल पे ये लिख रहा है कि व्हेन विल आई डाई। ठीक है, मतलब बिकॉज सेल्फ इस्टीम इतनी ज़्यादा लो हो चुकी है और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। एग्जैक्टली। तो अभी हमें जो हमारा जो मेन या फर्स्ट पर्पस यही है कि बच्चे की सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करना, उसको नॉर्मल फील कराना कि दैट यू आर नॉट डिफरेंट। इट्स जस्ट कि आपके अंदर कुछ कैपेसिटी ज़्यादा है। मतलब कुछ बच्चे आर्ट में, दीज किड्स आर वेरी गुड इन आर्ट, दे कैन एक्सेल व्हाट दे लाइक, म्यूजिक में, आर्ट में, स्पोर्ट्स में, दे आर वेरी गुड एट इट। तो आप अलाउ करें इन बच्चों को, अगर वो पढ़ाई में सिर्फ अच्छे नहीं है तो अलाउ देम टू परस्यू देयर करियर्स जो वो उन्हें पसंद है। पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। काजिम ट्रस्ट के हवाले से बात हो रही है, आप और मैं किस तरीके से इस ट्रस्ट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, बट लाइक आई ऑलवेज से आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट फ़र्क पड़ता है, वाकई में फ़र्क पड़ता है। काजिम ट्रस्ट जो है पाकिस्तान में, कराची में बहुत ज़बरदस्त सा काम कर रहा है। वो बच्चे जिनको कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनके साथ बहुत अच्छा काम करता है। फराह आफ्ताब साहब हैं जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर रही थी और मुझे ये बता रही थी कि काजिम ट्रस्ट का जो एक समर कैंप भी लगता है, किड्स कैंप, दैट कैंप इज़ ऑन, टेल अस अ लिटिल अबाउट दैट कैंप। ओके, ट्वाइस अ ईयर हम समर कैंप करते हैं। एक समर कैंप होता है और एक विंटर कैंप होता है। सो जितने बच्चे जो फेस कर रहे हैं इस तरह के इशूज़, so we bring them together so that they don't face कि हम सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम है, मतलब देयर अदर किड्स एज वेल। और फिर इस तरह उनकी सेल्फ इस्टीम भी बूस्ट होती है। फिर हम कुछ एक्टिविटीज़, इंटरवेंशंस, ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं। और इन बच्चों को सोशलाइज कराना कितना ज़रूरी होता है एक दूसरे के बीच में? दे एक्चुअली लैक सोशल स्किल्स। उन्हें फ्रेंड्स बनाना, बिकॉज उनका कोई फ्रेंड नहीं बनता, तो फ्रेंड्स बनाना मुश्किल है। सो बुलीड बहुत होता है। एग्जैक्टली, बुली होते हैं, फिर देन दे गेट एग्रेसिव, फिर वो इम्पल्सिविटी उनके अंदर ज़्यादा होती है, तो जो दिमाग में आता है वो कभी बोल देते हैं एंड मे बी दे हेट और ये सब कुछ। तो वो फिर इस वजह से उन्हें स्किल्स बताना कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू कीप फ्रेंड्स। दे मेक फ्रेंड्स बट दे डोंट नो हाउ टू कीप फ्रेंड्स। तो वो फ्रेंडशिप को कैसे कंटिन्यू करनी है, कौन से स्किल्स शो करने हैं, जो हमारे मैजिक वर्ड्स हैं वो कैसे यूज़ करने हैं, तो वो हम सारे जो है ना समर कैंप के ग्रुप एक्टिविटीज़ में हम उन्हें लर्न करा रहे होते हैं। ठीक है। प्लस सेल्फ इस्टीम बूस्ट होती है कि हमारे जैसा भी कोई है, इट्स नॉट आई हु इज़ सफरिंग फ्रॉम समथिंग। सो नॉर्मली हम इसी तरह के समर कैंप्स, ग्रुप एक्टिविटीज़ रख रहे होते हैं जिससे उनकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट हो, सोशल स्किल्स वो लर्न कर सकें। साइमल्टेनियसली हम बहुत सारी वर्कशॉप्स करते हैं। इवन अभी राइट नाउ माई टीम हैज़ गॉन फॉर SOS विलेज में वो एक वर्कशॉप देने के लिए गए हुए हैं, सो दैट
पीपल गेट टू नो, क्योंकि देखिए जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स, जहाँ पे हमारी एलीट क्लास है वहाँ पता चल जाते हैं, जहाँ लोअर क्लास है उन्हें नहीं आइडिया होता कि इश्यूज़ क्या हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई शरारती है, बदतमीज़ है बच्चा। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें मैं लर्न करानी है उन्हें कि नहीं, इट्स नॉट कि बदतमीज़ी कर रहा है, इट्स अदर स्टफ और प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें वो फेस कर रहा है। और देखिए खुद बच्चा अंदर से वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उसके बाद वो बाहर की बातें भी सुन रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो वो एक कंटिन्यूस फाइट है जो वो लड़ रहा है। बिल्कुल। सो हमें, हमारे जो काजिम ट्रस्ट का जो मोटो है या कोई विजन है वो यही है कि हम जितनी अवेयरनेस डेवलप कर सकें रिगार्डिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स, रिगार्डिंग लर्निंग के इश्यूज़, बिकॉज आजकल कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ। Of course it is. एंड एवरीबडी वांट्स कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए, सेकंड आए, बट हर बच्चे की एक बच्चा डिफरेंट है, उसकी कैपेसिटी डिफरेंट है। सो वी कैन नॉट पुट कि हम सारे बच्चों को एक ही जैसे ट्रीट करें, एक ही कैटेगरी में डालें। That's very true. ठीक है, मुझे बताएं, how do we contribute to Qasim Trust? अच्छा, is it on donations? Is it parents who pay the fees? How does it work? अच्छा, काजिम ट्रस्ट डोंट टेक डोनेशंस। हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं वो नॉर्मली वही सारा कुछ कर रहे होते हैं। And how many children do you have? कितने बच्चे होंगे काजिम ट्रस्ट में? वी हैव लाइक अ गुड अमाउंट। पहले तो कम्प्लीटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट नाउ वी हैव सब्सिडाइज द रेट्स कि जो अफोर्ड कर सकता है हम ले लेते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकता हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते थे, मिनिमल चार्जेस पे देते हैं। हम कुछ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इवन हमारी अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। साइमल्टेनियसली थ्रू दोज काइंड ऑफ सर्विसेज वी एक्चुअली कंपनसेट आवर फैंटास्टिक। और किस एज से किस एज तक बच्चे हैं जो हैं इस वक्त काजिम ट्रस्ट में? अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो वी हैव लाइक 3 years मिनिमल, एंड इट कैन गो टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एज वेल। अमेजिंग। एंड हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं और वो उनके साथ इनकॉर्पोरेट होते हैं कि भाई वो बच्चे आ रहे हैं, एक तो वो उनकी लर्निंग हो रही है, दूसरा बच्चा कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है थ्रू देम कि मैं बचपन में ऐसा था। एंड इट्स अ वेरी, व्हेन यू गेट इनटू एंड व्हेन यू वर्क विद दोस किड्स यू रियलाइज कि यार दे आर फैंटास्टिक, दे हैव हमें लगता है कि उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, लेकिन जहाँ पे उनकी एज का डिसेबिलिटी होती है वहाँ पे अल्लाह मियां ने उनको कहीं और बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया होता है फ्रॉम एन एंगल। सो दे हैव जस्ट गॉट अ बिट ऑफ अ बैलेंस दैट्स गोइंग ऑन, दैट्स ऑफ, बट अदरवाइज यहाँ पे थोड़ी डिसेबिलिटी नजर आती है, लेकिन वहाँ पे वो जीनियसेस होते हैं। जीनियसेस, एग्जैक्टली। एंड लाइक यू, देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू। सो आपको कहीं से भी कोई भी किसी भी तबके से कांटेक्ट कर सकता है कि भाई बिल्कुल एग्जैक्टली, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा वेबसाइट है, आप कांटेक्ट करें। एंड वी ऑलवेज अकोमोडेट, वी ट्राई कि हम जितना अकोमोडेट कर सकते हैं। फीस नहीं दे सकते या दे सकते हैं, बिल्कुल वी ऑलवेज ट्राई कि हम कुछ ना कुछ अकोमोडेट कर सकें कहीं ना कहीं किसी थ्रू। एंड हम चाहते हैं कि पेरेंट्स आएँ, पेरेंट्स और कुछ नहीं तो पेरेंट्स आए एंड दे पार्टिसिपेट, दे कम एंड टेल दोज पेरेंट्स कि जी आपका बच्चा सफ़र कर रहा है, इट्स नॉट जस्ट सफरिंग, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी और कैपेसिटी में बेहतर है, बिकॉज दीज किड्स आर वेरी आर्टिस्टिक। अगर मैं आपको उनकी स्केचिंग दिखाऊं तो यू विल बी अमेज्ड कि वो एक्सप्रेशंस बनाना एंड एवरीथिंग। आई बिलीव दैट, ठीक है। फरा, यू डूइंग सम फैंटास्टिक वर्क। थैंक यू। हमारी तरफ से बहुत दुआएं आपके लिए। मे गॉड ब्लेस यू फॉर ऑल द अमेजिंग थिंग्स दैट यू डू। आज की सोच तो यही होगी कि हमारी छोटी सी कोशिश होती है कि पेरेंट्स को हमेशा इतनी अवेयरनेस दी जाए कि उनको पता चल जाए कि उनके बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। कहते हैं कि 9 times out of 10 अगर पेरेंट्स को पता होगा तो जितने जल्दी वो अपने बच्चों में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतनी ही जल्दी उनका हल ढूंढ पाएंगे। तो अगर आपके बच्चे को खुदा न खास्ता डिस्लेक्सिया है, ADHD है, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, कोई डिप्रेशन है, डायबिटीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपके बच्चे को हों, तो पेरेंट्स नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर। एंड अगर आप उनकी मदद करें तो यकीनन दे कैन ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़ एंड लीड अ नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। हैव अ फैंटास्टिक मंडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। जी में जो है कर लो, रूटीन से